अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स में बनाए, शाम की चाय में ले या मेहमानों के आगे पेश करें। इतने मज़ेदार ये ब्रेड मून स्नैक्स तैयार होंगे कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना ब्रेड मून स्नैक्स बनाना। पहले मैंने बोल के अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने मायोनीज के डाल दी हैं। अब इसके अंदर ना मैं कीमा डालूंगी, उबला हुआ कीमा। ये मेरे पास कीमा है, 4 चम्मच कीमा है उबला हुआ। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक डाल के ना उबाल लिया था, सिर्फ नमक डाला हुआ है, कुछ नहीं। और मैंने इसको उबाल लिया। मटन का कीमा है ये मेरे पास। आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं उबाल के, छोटा छोटा रेशा रेशा करके। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू उबला हुआ। एक आलू को मैंने उबाल के मैश कर लिया है मैशर की मदद से। ये 2 चम्मच है बंद गोभी के, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये 2 चम्मच हरे प्याज के हैं। हरा प्याज जो होता है ना, ये वो है। 7 हरा धनिया है और 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक काट ली है। ये भी सारी चीज़ें ना इसके अंदर जाएंगी। बंद गोभी भी चली गई, हरा प्याज चला गया, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये आलू इसके अंदर जाएगा। चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च इसके अंदर जाएगी। आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ इसके अंदर जाएगी कुटी लाल मिर्च, जो कुटी दरा मिर्च होती है ना, वो 1-2 चम्मच डाल दी मैं इसके अंदर। साथ इसके अंदर जाएगा नमक। नमक जायके के हिसाब से डालें। मैं 4 चम्मच डाल रही इसके अंदर। नमक आप जायके के हिसाब से डाल सकती हैं। मैं सब चीज़ों को ना चम्मच की मदद से ना मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा इसका मिज़ा तैयार हो गया माशाल्लाह से। ऐसे ही हमने इसे तैयार करना, ज़्यादा मायोनीज नहीं डालनी। ये इसके अंदर तकरीबन 5 चम्मच गए हैं, क्योंकि 1 चम्मच मैंने मिक्स करते वक्त और डाला था। हमने इसको पतला नहीं करना, हमने इसको इस तरह रखना है। ये मेरा मटीरियल जो है ना तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास ब्रेड के पीस हैं। 7 से 8 पीस है मेरे पास ब्रेड के ना। इसके मैं ना इसको रख के ना ऐसे इसकी मदद से ना दरमियान में से गोल करके काट लूँगी, आसानी से ही उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह काटे ना। और ये जो बकाया बचा हुआ है ना, इसे ज़ाया नहीं जाना, इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड के ना पीस काट दिया। मैं इसके ऊपर ना टमाटर केचप डाल दूँगी। चिली गार्लिक वाली जो केचप होती है ना, वो लगाऊंगी इसके ऊपर। थोड़ी थोड़ी ना चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इससे ये होगा जो हमारे स्नैक्स होंगे ना ब्रेड के, वो बहुत ही मज़ेदार और कड़ाड़े से तैयार होंगे। सारे पीसों के ऊपर मैं एक एक करके ना लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसों के ऊपर ना केचप लगा दिया। मैं इसके ऊपर ये जो मेज़ा बनाया था ना आलू और कीमे का और सारी सब्जियां वगैरह डाल के, इसके ऊपर रख के ना 1-1 चम्मच इसके ऊपर रख लेंगे हम। तो फिर बहुत ही मज़ेदार यमी से हमारे ये ब्रेड के स्नैक्स तैयार होंगे। आपको बहुत पसंद आएंगे। ऐसे सब के ऊपर ना 1-1 चम्मच रखते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पीसों के ऊपर मटीरियल लगा लिया कीमे और आलू वाला। अब मैंने करना है, ये जो एक और पीस है ना, इसके ऊपर केचप लगाई हुई है हाली, ये इसके ऊपर ऐसे मैंने ना रख के ना इसको ऐसे कर देंगे, दबा देंगे। सारे पीसों के ऊपर ना 1-1 करके सारे रख देंगे। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप बना के फ्रीज कर लें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। ये देखिए सारे पीस मेरे तैयार हो गया। मैं इसको ना कट कर लूंगी छुरी की मदद से ना। मैंने इसके हाफ कर देना है। ये देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे आधा चांद होता है ना, आधा चांद बन गया, इसलिए तो इसको कहते हैं ब्रेड मून स्नैक्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड के पीस काट दिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मून है, आधा मून तैयार हो गया हमारा। ये देखिए इसीलिए तो इसे कहते हैं कि ब्रेड मून स्नैक्स। तो बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से स्नैक्स तैयार होंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें, बच्चे बहुत खुश होकर लंच बॉक्स खाली करेंगे। अब मैंने इसे एक साइड पे करना। ये मेरे पास 2 अंडे हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। इसको हम फेंट लेंगे चम्मच की मदद से ना। यहाँ पे मैंने अंडों को फेंट के रख दिया और एक प्लेट में मैंने ना ब्रेड क्रम्स रख लिए हैं। एक पीस पकड़ेंगे हम और इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे अच्छी तरह से। इसकी ना अंडे की कोटिंग कर देंगे इसके साथ। और बाद में इसके ऊपर ना हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे दूसरे हाथ से। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है साथ आपने।
ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए एक मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स भी लगा लिया और अंडा भी लगा लिया। अब इसी तरह मैं अपने सारे ब्रेड को ना तैयार कर लूँगी। अंडा लगाऊंगी पहले एक एक करके, फिर बाद में इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए मेरे सारे ब्रेड मून स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर दी है। यहाँ पर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 15 मिनट के लिए फ्रीज करके तैयार करके रख लें, और जब आपका दिल चाहे इसको फ्रिज में से निकालें और फ्राई कर लें। अब हम इसे ना फ्राई कर लेंगे। मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया, आज मेरा गर्म हो गया है। मीडियम आंच रखनी है, फुल आंच पे नहीं ऑयल को गर्म करना। मैं इसके अंदर ना एक एक करके ये सारे ब्रेड मून स्नैक्स जो है ना डाल दूँगी। तो यहाँ पर आकर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मून स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। तो एक साइड से मैंने इसे 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट बाद मैं इसकी ना साइड चेंज करूँगी। खूबसूरत सा इसे कलर देना है, क्योंकि ये अंदर से पका हुआ है, कीमा भी हमारा पका हुआ है और आलू भी पके हुए हैं। बस हमने इसको एक अच्छा सा कलर देना है। 2 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड पे, मैं इसकी ना साइड चेंज कर दूँगी। ऐसे उलटते पुलटते मैंने इसको एक खूबसूरत सा कलर देना है। आराम से पकड़ के ना एक एक करके इसकी साइड चेंज करते जाइए। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर आ रहा है, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी से तैयार होंगे। आप इसको बच्चों को लंच में बना के दें, टी पार्टी हो, टी पार्टी में रखें, और शाम की चाय के साथ आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसे ऐसे ही उलटे पुलटे हम इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है। क्रिस्पी से मज़ेदार से ये हमारे ब्रेड स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। स्नैक्स से ये देखिए ये फ्राई हो गया, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही गोल्डन सा कलर लाना है। ऐसे ही ये तैयार हो गया। मैं ऐसे ही इसके जो बकाया पड़े हुए ना, इसको भी मैं एक एक करके ना इसके अंदर साथ ही फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह फ्राई करना है जैसे हमने पहले किए हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स तैयार हो, क्रिस्पी से हैं माशाल्लाह से। बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाएंगे। आप जब इसे बना के बच्चों को देंगे ना, बच्चों के तो फेवरेट हो जाएंगे। बच्चे बार बार जिद करके आपसे ये बनवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मेरे सारे मून स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़ेदार से तैयार हुए हैं, इतने क्रिस्पी हैं ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने इसे मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ज़रूर बनाना, ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी मून स्नैक्स की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो चैनल पे आने वाले नए लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आसानी से आप तक पहुँच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।